राम राम भाई, क्या हाल चाल है सबका। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है और कमेंट में बताना होता है कि कैसी लगी आपको वीडियो और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। जाग जाओ भाई, जाग जाओ, आंखें खोल के देखा करो वीडियो को। और आज शुरू कर रहे हैं हम लोग पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, तो पढ़ाई में कोई दिक्कत ना रहे, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, वो सारे पॉइंट्स मैं सारे A to Z कवर कर दे रहा हूं आपको। वैसे सोचने की ज़्यादा कोई ज़रूरत है तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि छूट रही हो तो आप कमेंट सेक्शन का सदुपयोग करके बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर अच्छी लग रही हो तो। बताओ यार, ऐसी कोई क्वालिटी दे रहा है क्या ऑनलाइन पे? हैं? तो एक बार यार, मतलब जो चीज़ अच्छी होती है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ वाकई आपको अच्छी लगे, सुंदर लगे और जिसको जो आपको आपके मतलब दिल की तारें छेड़ देना, तो उस चीज़ को यार अप्रिशिएट करना तो बनता है। सारी जितने भी प्लेलिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सबकी प्लेलिस्ट मैं कमेंट में ये क्या बोलते हैं यहाँ पे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप सारी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स मैंने A to Z बढ़िया से पढ़ा रखे हैं और MLT का सिलेबस तो मैं बिल्कुल सारा अच्छे से कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो विदाउट फर्दर फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास पैरासाइटोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है मित्र, तो आगे आज क्या करना है? आज करना है एग्जामिनेशन ऑफ ओवा। अब मैं आपको बेसिक एग्जामिनेशन समझाऊंगा और थोड़ा सा अमीबा के बारे में स्टार्ट करवा दूंगा। अमीबा के बाद हम लोग नेक्स्ट फ्लैजिलेट्स वगैरह वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको अमीबा और साथ में पैरासाइट्स के स्पेसिमन स्टूल में किस तरीके से एग्जामिन करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्टूल स्पेसिमन फॉर ओवा एंड पैरासाइट्स। ठीक है, जब भी आपको आपके पास स्टूल का स्पेसिमन आए, किसके लिए? पैरासाइटोलॉजी के लिए, तो वहाँ पर 3 तरह के स्टूल सैंपल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो नहीं जो आप डेली लेक्चर देखते हो कि नहीं, वो वाला कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी है जो आप नहीं सोच रहे हो। ठीक है, ये है हमारे पास कैसा दिखता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है या फिर सेमी सॉलिड होता है। लिक्विड जैसे लिक्विड ही स्टूल होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड जैसे थोड़ा सा मतलब हल्का सॉलिड और हल्का, मतलब समझ रहे हो ना? जिसको समझ में आया आप कमेंट में लिख के बताओ क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म्ड मतलब फुल्ली फॉर्म्ड, एकदम सॉलिड टाइट स्टूल। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? तो आगे चलते हैं। मैक्सिमम टाइम बिटवीन कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन 30 मिनट और 1 आवर और 24 आवर। ये किसके किसके लिए है? जब लिक्विड स्टूल हो आपके पास, आप 30 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेस्ट लगाना पड़ेगा 30 मिनट के अंदर अंदर। सेमी सॉलिड स्टूल हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर टेस्ट सारे कंप्लीट कर देने हैं। अगर फुल्ली फॉर्म्ड सॉलिड स्टूल हो उसको ख़राब होने को बहुत टाइम लगता है, इसलिए 24 घंटे में आप उसका टेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं कि लिक्विड स्टूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको नज़र आ सकती हैं बेटा। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे ट्रोफोजोइट की, हेलमिंथ के एग की और उसके बाद लार्वा। ये 3 चीज़ें आप एकदम देखो पॉइंट वाइज नोट करते चला करो चीज़ों को। ठीक है, ट्रोफोजाइट इस लिक्विड वाले में भी दिखेंगे, सेमी सॉलिड वाले में भी दिखेंगे और जो सॉलिड है उसमें ट्रोफोजोइट नहीं दिखेंगे। क्या बेटा समझ में आ रही है बात? बात को समझ में आना पड़ेगा। ठीक है, तभी एग्जाम क्रैक होने वाला है, नहीं तो नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, ये हेलमिंथ के एग, ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट है। सिस्ट खाली सॉलिड में दिखते हैं क्या? सेमी सॉलिड और सॉलिड, जिसमें जिसमें सॉलिड आ रहा है उसमें क्या दिखेंगे आपको? सिस्ट दिखेंगे। सिस्ट सॉलिड में दिखते हैं और कहीं पे भी नहीं दिखते। और हेलमिंथ और लार्वा जो है ये सब में दिखेंगे। ये हेलमिंथ और लार्वा किस में दिखेंगे? ये सब में दिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ठीक है, और यहाँ पर कई लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर फिजिक्स का क्या करना है, केमिस्ट्री का क्या करना है। तो मैं देखो, मैं सोच रहा हूँ क्या कि पहली बात तो हम ना एक ना टाइम शेड्यूल नोटिस करें अपना, है ना, कि भाई किस टाइम पे आपको लेक्चर चाहिए। ठीक है,
शाम के टाइम पे कमेंट करके बता देना, अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि शाम के टाइम पे 8 बजे का टाइम सही रहेगा क्या। 8 बजे डेली हम लोग लाइव आ जाया करेंगे, 8 बजे या फिर 6 बजे। देखो 10 बजे तक पढ़ना है हमने, अगर 6 बजे आ गए तब भी 10 बजे तक पढ़ाऊँगा, 8 बजे आ गए तब भी 10 बजे तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो चलता रहूँगा, ठीक है। मेरे पास बहुत टाइम ही टाइम है, वेला आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो जितनी भी जान है सारी इन लेक्चर्स के ऊपर लगा दी है, ठीक है। पूरा इन्वॉल्व हो चुका हूँ मैं और मेरी पूरी टीम दिन रात इसी चीज़ पे काम कर रही है, और आपके लिए वर्ल्ड बेस्ट मतलब बेस्ट इन क्लास मटेरियल एमएलटी का एक बार कंप्लीट कराना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो बनता है। तो इसीलिए ये सारी मेहनत हो रही है, ठीक है। तो आप भी सीरियस होके इन चीज़ों को फॉलो करें तो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो आगे चलते हैं हम लोग। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बता रहा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बता दूं कि यार देखो, एक तो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आरबी मतलब आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के आपको करवाए जाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नीट वाले जो आसान क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दिए जाएं टॉपिक वाइज, ठीक है। दोनों में से कौन सा अच्छा रहता है मैं एक बार एनालाइज करूंगा बहुत अच्छे से, कि जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो करवाना सबसे बेस्ट रहेगा उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसकी चिंता मैं करूंगा, ठीक है। जो सबसे बेस्ट रहेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए ले आऊँगा, कोई चिंता वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। मैंने एक बार बताना था, बता दिया, मेरा काम था, ठीक है, बताना, और आपका काम है उसको नोट करना, ठीक है। ओवा का एग्जामिनेशन बता दे, ओवा या पैरासाइट जो होते हैं हमारे पास पैरासाइटोलॉजी में, तो उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेसिमन, जब हम पैरासाइटोलॉजी का स्पेसिमन लेते हैं कितने स्पेसिमन ले सकते हैं? 1 से 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ट को अफेक्ट कर सकती हैं? एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है जो टेस्ट को अफेक्ट कर सकती है क्या? बिल्कुल। एंटीबायोटिक से मर सकते हैं क्या? बिल्कुल। एंटीसेप्टिक से मर सकते हैं क्या पैरासाइट? बिल्कुल। और उसके बाद बेरियम, ये सारी चीज़ें, लेग्जेटिव, मिनरल ऑयल, सोप एंड वाटर, यूरिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दे सकती हैं हमारे टेस्ट के रिजल्ट को। तो इसलिए इसको दूर रखना है, जो जो सैंपल है हमारा उसको बचा बचा के रखना है इन चीज़ों से। प्रिजर्वेशन, पैरासाइटोलॉजी के सैंपल को प्रिजर्व करते हैं क्या बेटा? बिल्कुल हाँ करते हैं बेटा, प्रिजर्व करते हैं हम लोग। किस में कर सकते हैं बेटा? पॉलीविनाइल अल्कोहल में कर सकते हैं, 5 से 10% फॉर्मलिन MIF, सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड फॉर्मलिन SAF, इसको बोलते हैं SAF, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म दुनिया वाले क्या बोलते हैं? SAF। फॉर्म्ड स्टूल में बी रेफ्रिजरेटेड फॉर 1 to 2 days, जो फुल्ली फॉर्म्ड स्टूल था, जो सॉलिड था एकदम, उसको 1 से 2 दिन तक आप क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। डायरेक्ट स्मीयर सेलाइन में बनाना है ऑन फ्रेश लिक्विड स्टूल टू अब्जॉर्व द मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोजोइट्स। तो हम डायरेक्ट जो स्मीयर है वो किस लिए बनाते हैं सेलाइन में? पूछो, बताओ 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 बताओ, किस लिए करते हैं दुनिया वालों? डायरेक्ट स्मीयर हम सलाइन में किस लिए करते हैं? मोटिलिटी चेक करने के लिए करते हैं क्या? और किसकी मोटिलिटी चेक करते हैं ये भी बता दो भाई साहब। ट्रोफोजोइट्स की मोटिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद हम डायरेक्ट स्मीयर आयोडीन में करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? टू ऑब्जर्व न्यूक्लियाई ऑफ सिस्ट, टू ऑब्जर्व न्यूक्लियाई ऑफ सिस्ट। किसका न्यूक्लियाई हम करते हैं ऑब्जर्व? सिस्ट का न्यूक्लियाई ऑब्जर्व करते हैं। उसमें क्या कर रहे थे? मोटिलिटी ऑब्जर्व कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं? सिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें मोटिलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियाई ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसमें? सिस्ट में, और उसमें ट्रोफोजोइट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? दोनों का अलग अलग काम है क्या बेटा? तो इसलिए इनको अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। रही बात सिस्ट की, तो सिस्ट तो टेस्ट हो जाएगा, तो जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो बेचारे मर जाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है इसको मार देती है। ये जो चीज़ है हमारे पास 1% डी एंटोनी और ल्यूगोल्स आयोडीन, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? मार सकती हैं किसको? बेचारे को, ट्रोफोजोइट को, ठीक है। कंसंट्रेशन, आगे हम बात करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन, सेडिमेंटेशन मेथड एंड फ्लोटेशन मेथड से हम लोग कंसंट्रेट बना सकते हैं। टू कंसंट्रेट पैरासाइट एंड सेपरेट फ्रॉम फीकल डेब्री, डेब्री मतलब
क्या, कचरा, फीकल डेब्री, मतलब जो पैरासाइट है उनको कंसंट्रेट करना, और फीकल डेब्री जो फीकल कचरा है उससे अलग करना। फॉर्मलिन इथाइल एसीटेट, ठीक है, सेडिमेंटेशन मेथड में क्या यूज करेंगे, फॉर्मलिन इथाइल एसीटेट रिकवर्स एग एंड लार्वा एंड सिस्ट। एग लार्वा सिस्ट को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, फॉर्मलिन इथाइल एसीटेट। ये किस किस चीज़ को सेपरेट कर देता है, किस 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 की रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये हम यूज़ करते हैं एग्स के लिए, लार्वा के लिए और सिस्ट के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा। तो हम लोग जब फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं तो फ्लोटेशन मेथड में क्या यूज़ करते हैं बेटा, फ्लोटेशन मेथड में यूज़ करते हैं 33% ऑफ सल्फेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरासाइट फ्लोट ऑन टॉप, जो पैरासाइट है वो टॉप पे फ्लोट करने लग जाते हैं। मे मिस्ड ओपरकुलेटेड एग्स अनफर्टिलाइज्ड एस्कैरिस, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें मिस हो सकती हैं इसमें फ्लोटेशन मेथड में, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। आगे हम चलते हैं परमानेंट स्टेन्ड स्लाइड। जब एग्जामिनेशन करते हैं तो परमानेंट स्टेन्ड स्लाइड हम करते हैं, ठीक है, फॉर प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉलीविनाइल, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड और फ्रेश स्पेसिमन, आयरन, हीमोटॉक्सिलिन एंड ट्राइकोम स्टेन, ये स्टेन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टेन है हम लोग इस पे आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, ठीक है। ये था एग्जामिनेशन और ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन किसका, पैरासाइटोलॉजी का, ठीक है। अभी तक हुए सिर्फ 11 मिनट, 11 मिनट और 10 मिनट मेरे को और दो, मैं आपको सारा अमीबा का खेल समझा देता हूँ। अमीबा का खेल समझने के बाद हम लोग करेंगे आज का पैक अप, ठीक है। अमीबा का खेल समझने के बाद हम लोग करेंगे आज का पैक अप, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। यार अमीबा में क्या है, अमीबा में इंटेस्टिनल अमीबा है, ठीक है। जो इंटेस्टिनल अमीबा है, इंटेस्टिनल मतलब क्या, इंटेस्टीन में रहने वाला अमीबा, ठीक है। अमीबा भाई इंटेस्टीन में रह रहा है तो उसको कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा रह लो तुम लोग, ठीक है। बट इसमें से एक अमीबा है वो बहुत शैतान है, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये करता है बीमारी कॉज, ठीक है, ये क्या करता है बीमारी कॉज। और बाकी इसके जो भाई बंधु हैं वो शरीफ हैं बेचारे, उसके कारण ये भी एक के कारण ये सारे बेचारे बदनाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, एक के कारण ये सारी भाई बंधु सारी बिरादरी बदनाम है, ठीक है। ये सारे अमीबा हैं बेचारे, ठीक है। अब ये सारे अमीबा हैं और ये सारे देखो ना एक लाइन से नॉन पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक है बेचारे सारे। अगर ये सारे बेचारे नॉन पैथोजेनिक हैं तो इनके कारण बेचारा दूसरा अमीबा क्यों परेशान है, ठीक है। ये जो एक है ये बोलता है कि भैया मैं कभी कभी ब्लास्टो सिस्टिस, ये जो है होमिनिस, ये हमारे पास क्या करता है, ये बोलता है भैया कभी कभी मैं अनसर्टेन हूँ, ठीक है, मेरा मूड बिगड़ जाता है, किसको देख के, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को देख के मेरा मूड बिगड़ जाता है, तो मैं भी कभी कभी क्या हो लेता हूँ, नोटी नोटी हो लेता हूँ। तो जब ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका को देख के ब्लास्टोसिस्टिस नोटी नोटी हो जाता है तो बाकी सारे जो भाई बंधु हैं वो क्या करते हैं, वो तब भी शांत बने रहते हैं। तो कौन कौन से शांत बने रहते हैं, एंटामीबा हार्टमनी, एंटामीबा कोलाई, एंडोलाइमेक्स नाना और आयोडो मीबा बुशली, ठीक है। ये सारे जो है अमीबा, ये सारे क्या है बेचारे एक लाइन से बेचारे नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। ये कुछ नहीं करते, इंसान को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते ये लोग, ठीक है। तो आइए एंटामीबा हिस्टोलिटिका नोटी नोटी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नोटी नोटी के बारे में, ये जो हमारा नोटी नोटी एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या कर देता है, ये किस, इसका पहले शेप साइज पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है। तो है कैसा, दिखता कैसा है भाई, तो राउंड दिखता है, ठीक है, फाइन है, इवन है, पेरिफेरल क्रोमेटिन स्मॉल है और डेलिकेट है, बहुत प्यारा सा है, ठीक है। सेंट्रल कैरियोसोम, ठीक है, कैरियोसोम क्या है, सेंट्रल है, यहाँ पर ये क्या है कैरियोसोम, ये क्या है सेंट्रल है, ठीक है। और ये क्या है बाद में न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोसोम मतलब क्या, डीएनए मटेरियल, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, अब ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका नोटी नोटी क्यों बोलते हैं, ये बताओ। आरबीसी, आरबीसी क्या चीज़ है यार, आरबीसी खाने वाली चीज़ थोड़ी ना है, ये आरबीसी खा लेता है बताओ, ठीक है। इसने क्या खा ली, आरबीसी खा ली। एंटामीबा हिस्टोलिटिका बताओ, आरबीसी खा रहा है, आरबीसी खाने की चीज़ है। आरबीसी से तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है ना, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हो जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है, तो हमारी बॉडी के सेल जिंदा रहते हैं, हम देख पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं, ठीक है।
जो जो नहीं करना होता वो भी कर पाते हैं। बट इसमें क्या है, ये बेचारा आरबीसी खा गया गलती से। इसकी गलती क्या थी, आरबीसी खा गया तो ये दुनिया वालों ने इसका नाम क्या कर दिया, बदमाशों की कैटेगरी में शुमार कर दिया। तो हमारे पास क्या है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका बदमाशों की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद इसके दो रूप हो सकते हैं, ठीक है, ट्रोफोजाइट हो सकता है और सिस्ट हो सकता है, ठीक है। और जो ट्रोफोजाइट है ये क्या होता है, ये बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा होता है। और सिस्ट क्या होता है, ये छोटा छोटा होता है। जो बड़ा बड़ा होता है ये क्या होता है, आरबीसी को निगल जाता है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा बड़ा है। और जो छोटा छोटा है वो आरबीसी को तो नहीं निकलता, ये क्रोमेटोइड बॉडी को अपने अंदर इंजेस्ट करके रख सकता है, ठीक है। सिगार शेप्ड, ये देखो, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये छोटा छोटा है, तो ये राउंड और छोटा छोटा, बट इसमें क्या होते हैं, 2 से 4 न्यूक्लियाई हो सकते हैं। 10% केसेस में क्या हो सकता है, सिगार शेप्ड क्रोमेटोइड बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है। मे हैव ग्लाइकोजन वैक्यूल्स, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिस्ट की क्या है, चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आरबीसी इंजेस्ट करके रख लिया। बताओ भैया, इसके बड़े भैया ने ट्रोफोजोइट ने क्या कर लिया भैया, बोला कि आरबीसी इंजेस्ट करूंगा। हमने बोला भैया कर लो, लेकिन तुम लोग को बदनाम कर देंगे हम लोग कि ये लोग क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका वाले बिरादरी वाले, ठीक है। तो फाइनली ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है भैया, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये डेलिकेट भी होता है भैया। आरबीसी को चबा गया लेकिन डेलिकेट भी होता है भैया। इंजेस्टेड आरबीसी भी रहते हैं भैया इसमें। उसके बाद सेल्डम कंटेन बैक्टीरिया, मतलब बहुत टाइम पे ऐसा भी देखा गया है कि यार बैक्टीरिया भी कंटेन कर रहा है यार ये तो। उसके बाद सिंगल लॉन्ग फिंगर लाइक सूडोपोड भी होता है भाई, सूडोपोड, ठीक है। उसके बाद हमारे डायरेक्शनल मोटेलिटी, ये भाई खतरनाक चीज़ है यार इसकी, ये खतरनाक है, ठीक है। डायरेक्शनल मोटेलिटी है इसके पास, ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहे उस डायरेक्शन में जा सकता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी निकल कर आ जाती हैं। अब पैथोजेंसिटी, कितनी बीमारी और कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये जान लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये बोलता है भैया मैं अक्यूट अमीबिक डिसेंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। डिसेंट्री मतलब क्या मालूम ही है आपको, ठीक है, बाबासीर। उसके बाद हमारे पास कैन कॉज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबायसिस, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी कर सकता है, अमीबायसिस भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड इम्यून एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून एसे से इसको क्या करते हैं, इसके एंटीजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेस्ट भी अवेलेबल है, ओनली अमीबा दैट इंजेस्ट आरबीसी, भैया ये देख लो, ठीक है। शाण पत्ती चल रही है इसकी, पूरी पूरी शाण पत्ती चल रही है इसकी। ओनली अमीबा है ये दुनिया का जिसने आरबीसी को चबा लिया बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, आरबीसी को चबाने वाला खाली अमीबा है क्या, ये पूरी दुनिया में एकमात्र अमीबा है क्या जो दुनिया में जो आरबीसी को भी चबा लेता है। हाँ बेटा, ये ऐसी दुनिया आ गई है, ठीक है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हैं, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, हैं, यही वाली बातें हैं। ये आरबीसी खा रहा, बताओ, ठीक है। इसको समझा दो कोई यार, इसके घर जाके आरबीसी खाना छोड़ दे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसके आगे चलते हैं हम लोग। मैच्योर सिस्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये, ठीक है। जो सिस्ट है उसका, इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, 1 से 4 से न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 4 न्यूक्लियाई लेके बैठा है। इंजेस्टेड बाय होस्ट, होस्ट क्या खाता है इसका, अच्छा सिस्ट खाता है होस्ट, ठीक है। ऊपर लिख दे क्या, ऊपर लिख दे क्या, आपको आसानी रहेगी क्या। हाँ, होस्ट क्या खाता है, सिस्ट खाता है, ठीक है। इधर देखो, जो होस्ट खा लेता है उसको बगल में लिख देंगे ताकि हमको आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। होस्ट इसको खाता है, होस्ट, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ। होस्ट इसको खाता है, ठीक है। और ये आदमी को खाता है, ठीक है। ये आरबीसी भी को भी खा लेता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टीन में चला गया, अच्छा खा लिया। उसके बाद क्या चला गया, स्मॉल इंटेस्टीन में चला गया। वो एक्सिस्टेशन, ये क्या है, सिस्ट की दीवारों को तोड़ने को ही दुनिया वाले क्या बोल देते हैं, एक्सिस्टेशन बोल देते हैं क्या बेटा। उसके बाद ट्रोफोजोइट मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्या। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ट्रोफोजाइट मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या बेटा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टीन में ये सारा कार्यक्रम जब चल रहा होता है तो वहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है, एनसिस्टेशन, दोबारा से सिस्ट बना लेते हैं कुछ, और कुछ इन्वेड कर देते हैं, किसको, म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं। जब इंटेस्टीन की मेम्ब्रेन को ही चबा गया तो इंटेस्टीन के अंदर घुस गया तो ये क्या चला जाएगा, खून में चला जाएगा क्या बेटा। जब ये खून में चला जाएगा तो ये तंग कर देगा क्या बेटा।
हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा तंग कर देता है। ये सूडोपोडिया, सूडो मतलब क्या, झूठा, पोडिया मतलब क्या, पैर, मतलब झूठे पैर, मतलब ये पैर जैसे दिखते तो नहीं है, लेकिन हाँ इनसे ये चल सकता है। इसलिए तो हमने बोला था ना बेटा कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट कर लेता है अपने आप ही, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल कैरियोसोम भी था, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल कैरियोसोम, ठीक है, सेंट्रल कैरियोसोम, सेंट्रल कैरियोसोम, ठीक है। तो ये चीज़ें दुनिया से छुपाई नहीं छुपती, सेंट्रल कैरियोसोम और आरबीसी चबा गया, ठीक है, ये चीज़ें दुनिया से छुपाई नहीं छुपती। तो इसलिए इसको बेचारे को क्या बोल दिया हमने, बदमाशों की कैटेगरी में रख दिया गया, ये बदमाश है, ठीक है। उसके बाद इसके जो 4 भाई हैं, ठीक है, छोटे वाले, वो बोलते भैया हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं, बताइए हम लोग के बारे में क्यों इन्होंने डाटा लेना है, हम लोग के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं ये लोग। आपने तो भैया चलो आरबीसी चबा लिया, माना हमने, लेकिन एंटोमीबा हार्ट में नहीं पूछ रहा है, एंटोमीबा कोलाई पूछ रहा है, एंडोलेमिक्स नाना पूछ रहा है, और आयोडोमीबा बुशली पूछ रहा है कि भैया हम लोगों ने चारों ने तो कुछ किया ही नहीं, आप आरबीसी चबा गए और हम लोग के बारे में ये लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग के बारे में भी ये लोग मतलब एकदम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग को भी घुस घुस के मारेंगे यार, गलत बात है यार, तुम बदमाशी करते हो और हमको मारते हैं ये लोग, ठीक है, हमारे बारे में ये पढ़ा जा रहा है, तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें, अगर ये बाई चांस इन फ्यूचर बदमाशी करें तो हम इनको भी टिका दें, ठीक है, सब लोग को। तो हमको देखो, खानदान में अगर एक आदमी गलत निकल गया, ठीक है, खानदान में अगर एक आदमी गलत निकल गया तो पूरी खानदान की कुंडली निकाल लिया करो भाई, कभी ना कभी। ये एनिमल मूवी में देखा था ना, एंड में क्या हुआ था। तो इसलिए भाई अगर एक बंदा खतरनाक है ना उस फैमिली में, उस फैमिली की पूरी सब सारे की खानदान की कुंडली निकाल के सबको एक एक करके ठोक दो, ठीक है, गोली से उड़ा दो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करना है, अभी अभी सबको एकदम बढ़िया से, जो अमीबा है उसके जो 4 भाई और हैं, पांचवा एक और है अनसर्टेन है, वो बोल रहा है मैं कर सकता हूँ ऐसा, पर मैं करता नहीं हूँ, उसके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है इसका, ये हिस्टोलिटिका की तरह है। अच्छा ठीक है, बताओ इसकी शक्ल जो है, इसका जो अंदर का जो कैरेक्टर है वो हिस्टोलिटिका जैसा ही है। अब फ्यूचर में बाई चांस ये हार्ट मनी सोचा कि मैं भी हिस्टोलिटिका भैया जैसे ही आरबीसी चबा जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, तो इसीलिए इसका भी कुंडली पढ़ लेना ज़रूरी है, तो हम लोग इसका भी कुंडली पढ़ ले रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ट्रोफोजोइट, ये जो है लाइक ई हिस्टोलिटिका बट 15 to 12 माइक्रोमीटर एंड इंजेस्ट्स बैक्टीरिया। अब देखो ये अपने भैया जैसा आरबीसी तो नहीं चबा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया खाना शुरू कर दिया है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया को खाना शुरू कर दिया है। बोला कि टाइम लगा तो हम आरबीसी भी चबाना सीख लेंगे भैया, आप चिंता मत कीजिए। एंड ये जो हिस्टोलिटिका है इसको बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए भाई किसी पे भी भरोसा तो कर ही नहीं सकते, और मैं तो किसी पे भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी एकदम एकदम सचेत हो जाओ यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ई हिस्टोलिटिका, सिस्ट भी किसका है, किसी तरह का है, हिस्टोलिटिका जैसा ही है, और ये मतलब क्या है, थोड़ा छोटा है। देखो हिस्टोलिटिका कितना था यार, 20 माइक्रोमीटर का था यार, ट्रोफोजाइट भी उसका बड़ा था, 30 माइक्रोमीटर था, और सिस्ट भी क्या था, 20 माइक्रोमीटर था। पर यहाँ पर क्या है, 5 से 9 माइक्रोमीटर है, अभी छोटा है बेचारा, हार्टमनी बेचारा अभी छोटा है यार, ठीक है। तो इसलिए ये उतना आतंक मचाने का सोच नहीं रहा है, लेकिन बैक्टीरिया खाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया, छोटा है, ठीक है। सांप का बेटा क्या है, सपोलिया, ठीक है, अभी बैक्टीरिया खाना शुरू कर दिया है ये, ठीक है। उसके बाद एंटमीबा कोलाई, ठीक है, इसमें क्या है, कोर्स ग्रेन्यूल, ठीक है बेटा, इसमें कहा है कोर्स ग्रेन्यूल कोर्स। उसके बाद इररेगुलर पेरिफेरल क्रोमेटिन है, एक्सेंट्रिक कोयोजोम कैरियोजोम है, एक्सेंट्रिक कैरियोजोम, समझ में आ रही है बेटा, एक्सेंट्रिक सेंटर के भी सेंटर में, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है बेटा। इररेगुलर पेरिफेरल क्रोमेटिन है, ये भी आप समझ लो, ठीक है। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, हिस्टोलिटिका के छोटे भाई की, एंटमीबा कोलाई की, ठीक है। छोटा भाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र का ही है, देखो उसके बराबर का ही है, 15 to 50 माइक्रोमीटर का है, कोर्स साइटोप्लाज्म है, विद मैनी वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल्स, इंजेस्टेड बैक्टीरिया, आप देखो ये भी खाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसी की उम्र का, शॉर्ट ब्लंट एंड मल्टीपल सूडोपोड्स, अभी देखो चलना भी शुरू कर दिया, ये अच्छे से भागता है, स्लगिश एंड नॉन डायरेक्शनल मोटिलिटी है, पर इसका क्या है बेटा, स्लगिश एंड नॉन डायरेक्शनल। अभी क्या, जैसे इसका बड़ा भैया हिस्टोलिटिका, वो क्या क्या मतलब, वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्शनल में जा रहा है, और जिसको जहाँ जाके जहाँ निपटाना चाह रहा है वहाँ जाके निपटा रहा है, ठीक है। पर इसका अभी क्या है, अभी इसका पैर छोटा है बेचारे का, ज़्यादा है पर छोटा है, पर स्लगिश मोटिलिटी है, नॉन डायरेक्शनल है, पता नहीं लग रहा है कहाँ जाना है, तो कहाँ जाके किसको खाएगा बेचारा, अभी इसको पता ही नहीं लग रहा है, ठीक है, अभी ये भोला है बेचारा।
इसमें 2 से 8 न्यूक्लियाई हैं, बताओ 2 से 8 न्यूक्लियाई हैं। जो हिस्टोलिटिका है उसमें एक ही था, जो हिस्टोलिटिका है उसमें एक ही था, देख लो। एक था क्या, 4 था। इसीलिए बोलता हूँ पढ़ लिया करो, याद रहा करेगा, ठीक है। 4 था। और इसके ट्रोफोजाइट में कितना था, एक था। ट्रोफोजाइट में एक न्यूक्लियाई, सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई। इसके कितना है, इसके ट्रोफोजाइट में क्वेश्चन नहीं आता, इसके सिस्ट में क्वेश्चन आता है, 2 से 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद ओकेजनली क्रोमेटेड बॉडी भी प्रेजेंट होती है विद स्प्लिंटर्ड एंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, मे हैव ग्लाइकोजन वैक्यूल्स, ग्लाइकोजन वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप पढ़ते रहा करो, ठीक है। तो जो चीज़ें स्किप होती हैं, ये देखो, ये जो वो है ना न्यूक्लियाई है, मैंने क्यों ऐसा बोला आपको, स्किप होने वाली चीज़ थी। स्किप होने वाली चीज़ है तो आप डायरेक्शनल दोबारा अपने दिमाग में दौड़ा के देखा करो, ठीक है। एक और छोटा भाई है एंडोलाइमेक्स, ना ना बोला कि ना ना हम तो नहीं ऐसा काम करेंगे, ना ना हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नो पेरिफेरल क्रोमेटिन, देखो इसके पास है भी नहीं, इसके पास हथियार भी नहीं है चलाने के लिए। लार्ज इरेगुलर कैरियोसोम, इरेगुलर कैरियोसोम है इसका बेचारे का। क्या है इसका बेचारे का, लार्ज इरेगुलर कैरियोसोम है, मतलब कोई शेप एंड साइज नहीं है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद 2 से 12 माइक्रोमीटर, अभी बहुत छोटा है बेचारा, बहुत छोटा है। उसके बाद सिंगल न्यू, ए बताओ, एक ही न्यूक्लियस है अभी, अभी एक ही न्यूक्लियस है बेचारे के पास। फाइनली ग्रेन्युलर वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, ब्लंट सूडोपो, बताओ सूडोपोड है बट ब्लंट है। उसके बाद स्लगिश मोटिलिटी है, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, बता कहाँ जाएगा बेचारा, गलत बात है। अभी तो बेचारे के पास, बताओ इसका सिस्ट भी इतना छोटा है, देखो 5 से 10 माइक्रो, ए हे बहुत छोटा है अभी। राउंड टू ओवल, अच्छा यूजली 4 न्यूक्लियर, बताओ इसके भी 4 न्यूक्लियर है, अपने बड़े भैया जैसा है लेकिन, ठीक है। पता लग रहा है कि उसी खानदान का है ये, कभी भी ये फौलादी बन सकता है, तो इसलिए इसको क्या करना है, स्टडी कर लें, सबको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। नो क्रोमेटेड बॉडी, इसमें क्रोमेटेड बॉडी नहीं है भैया, इसमें क्रोमेटेड बॉडी नहीं है। मे हैव पोरली डिफाइंड ग्लाइकोजन मास, ठीक है, इसमें क्रोमेटेड बॉडी है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी नॉन पैथोजेनिक है, अभी किसी को नहीं मारता है, ठीक है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट अमीबा, ये सबसे छोटा है बेचारा, सबसे छोटा भाई यही है। ना ना, कौन सा, ना ना, एंडोलाइम, एंडोलाइमेक्स, ना ना, ना ना, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया, ना ना, ऐसे ही याद होता है बेटा, ठीक है। ये ऐसी जो हरकतें हैं ना, ये जो हरकतें हैं, इन्हीं हरकतों से चीज़ें मेरे को याद रहती हैं बेटा। तुम लोग भी ऐसी हरकतें करा करो, थोड़ा फनी वे में पढ़ा करो तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इतना टेंशन लेके पढ़ते हो यार तुम लोग, कुछ याद नहीं रहता, फिर आप बोलते हो कि मेरे को सर कुछ याद नहीं रहता, कमेंट में बताते हो कि यार मेरा टेस्ट जल्दी है, प्लीज़ जल्दी जल्दी करवा दो, थोड़ा याद रखा करो यार। आइडोमीबा बुशली, बुशली, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, नो पेरिफेरल क्रोमेटिन, लार्ज कैरियोसोम सराउंडेड विद वाई, ये देखो लेयर ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके पास भी जो पेरिफेरल ग्रेन्यूल है वो क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है। इससे हो पाएगा क्या, इससे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये भी छोटा है बेचारा, बताओ इतना छोटा है अभी, ठीक है। कोर्स ग्रैन्युलर, कोर्स ग्रैन्युलर, ठीक है, कोर्सली ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म वैक्यूल, ब्लंट सूडोपोड, स्लगिश एंड प्रोग्रेसिव, अब देखो यार ये खतरनाक है ना, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, ब्लंट सूडोपोड है लेकिन हाँ प्रोग्रेसिव है मोटिलिटी, ठीक है, ये भी बन सकता है। 5 से 20 माइक्रोमीटर, ओवॉइड, 1 न्यूक्लियस है इसके पास, प्रोमिनेंट ग्लाइकोजन वैक्यूल, आयोडीन सिस्ट, अच्छा इसका नाम, इसको दुनिया वाले बहुत मशहूर नाम से बुलाते हैं, आयोडीन सिस्ट, आयोडीन सिस्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्टार अवतार लगा लेते हैं, आयोडीन सिस्ट बोलते हैं क्या दुनिया वाले, ओ दुनिया वालों, इसको तुम क्या बोलते हो दुनिया वालों, आयोडीन सिस्ट बोलते हो क्या दुनिया वालों, इसीलिए हम इसको स्टार स्टार लगा दिए क्या दुनिया वालों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जस्ट अमीबा विद जस्ट न्यू न्यूक्लियाई सिस्ट, न्यूक्लियाई इन सिस्ट, ठीक है, ओनली अमीबा विद जस्ट 1 न्यूक्लियाई इन सिस्ट, ठीक है। ये दुनिया का सिर्फ एक लौता अमीबा है जिसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियाई है, किसमें, सिस्ट में। सिस्ट में तो बहुत सारे सारे न्यूक्लियाई हैं सारे के पास, लेकिन इस बेचारे के पास एक है। बात समझ में आई क्या बेटा, ये है इसका लाइफ साइकिल। ये जो 5 भाई हैं, ये 5 भाई हैं, ये
इन सब का लाइफ साइकिल सेम सेम सा है क्या? मुंह से आता है, उसके बाद बड़ी इंटेस्टीन में क्या होता है, बड़ी इंटेस्टीन में क्या होता है, जाके ये इन्वेड कर देता है, बड़ी इंटेस्टीन में इन्वेड कर देता है, कॉलोनाइज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रोफोजाइटर सिस्ट आ जाते हैं, ट्रोफोजाइटर सिस्ट आ जाते हैं। तो दोबारा यही सिस्ट जो है वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। ये जो सिस्ट है ये इन्फेक्शन का कारण बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पर क्या है, ये बुशली के सिस्ट में सिर्फ एक है साइटो, देखो ये जो बुशली है ना, बुशली के सिस्ट में सिर्फ एक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो बुशली का सिस्ट है ना, इसमें सिर्फ एक है। बाकी ट्रोफोजाइट में तो यार एक भी, एक से ज़्यादा भी। ठीक है, जो हार्ट मनी है उसमें एक है, और जो हमारे पास एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसमें एक है। ठीक है, ये क्या है, ये सारे क्या है, नॉन पैथोजेनिक है लगभग, ये सारे क्या है, नॉन पैथोजेनिक बेचारे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये जो एक भाई है वो एकदम गन पिस्तौल कट्टा लेके तैयार है कि भैया हमें बताओ, आरबीसी तो आप खाना सीख गए और हमको भी बताओ कुछ, हम भी खाएंगे आरबीसी को। तो जो ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस है ये बोला एंटोमीबा हिस्टोलिट का, भैया हमें भी बताओ, हम भी खाएंगे आरबीसी, हम भी आतंक मचाएंगे, हम भी आपकी तमा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आज इसने क्या बोला कि हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपको सिखाते हैं। तो ये कैसा बन गया, ये भी थोड़ा गुंडागर्दी करना सीख गया बेटा। ठीक है, राउंड, इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ भी लगभग इतना है, बड़ा है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल, ठीक है, बॉडी। उसके बाद जो सिस्ट है, सिस्ट इसका होता नहीं है, सिस्ट इसका होता नहीं है। उसके बाद पैथोजेनिसिटी अनसर्टेन्ड है, शुड बी क्वांटिटेटेड फॉर्मली क्लासिफाइड एज यीस्ट, फॉर्मरली क्लासिफाइड एज यीस्ट, नाउ कंसिडर्ड एज अमीबा। ये पहले यीस्ट माना जाता था, अब क्या है, अमीबा माना जाता है। ये देखो, ये कितनी प्यारी चीज़ है, कितनी प्यारी चीज़ है ये। ठीक है, पहले इसको क्या मानते थे, यीस्ट मानते थे, अब इसको क्या मानते हैं दुनिया वाले, अमीबा मानते हैं। एक तो दुनिया वालों को समझ नहीं आता, बेचारा हमारा जो ब्लास्टोसिस्टिस है उसको उठा के कभी इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं, अपने खानदान में कोई नाम ही नहीं दे रहा बेचारे को, गलत बात है ना। तो चलिए, इसके बाद में हमारे पास क्या बच गया, इसका लाइफ साइकिल बच गया, छोटा सा प्यारा सा हम देख लेते हैं। सिस्ट को निगल लिया आदमी ने बेचारे ने, उसको कहाँ पता था इसमें ब्लास्टोसिस्टिस है। तो ब्लास्टोसिस्टिस ने क्या बोला, चलो ठीक है, मैं अभी अपने भाई, बड़े भाई की तरह एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की तरह तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमको बता दे रहा हूँ मैं कौन कौन सी बीमारी कर सकता हूँ, क्या कौन कौन से अपने रूप दिखा सकता हूँ। तो इसने रूप दिखाना शुरू किया, तो हमें बॉयड फॉर्म दिखा दिया, ग्रैन्युलर फॉर्म दिखा दिया, बाइनरी फिजन कर दिया, फिर उसके बाद वैक्यूलर फॉर्म दिखा दिया, उसके बाद क्या है, सिस्ट फॉर्म दिखा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने दिखा डाली। ठीक है, और जब से सारी चीज़ें दिखा रहा था तब एंटोमीबा हिस्टोलिटिका बोल रहा था, वाह बेटा वाह, गजब किए हो, तुम ही हमारा एक नाम रोशन किए हो, हमको लोग बदनाम कर दिए थे कि ये बीमारी मचाता है, बीमारी मचाता है, लो अब हमारा भाई लोग भी बीमारी मचाएगा, बताओ। अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें आप, बनाते रहें अपना फ्यूचर।